वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 3 और इस क्लास में हम भारत के परिचय चैप्टर का पार्ट 3 लेक्चर देखने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर करिए। डेफिनेटली आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। साथ साथ नोट्स भी अपना प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको हम आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में। अभी चैप्टर 1 ही हमारी चल रही है। तो आइए हेडिंग लगा लीजिए, भारत के द्वीप समूह। देखिए, भारत में जो द्वीप समूह है मेनली 2 पार्ट में बटा है। एक लक्षद्वीप समूह है और एक आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब इसमें सबसे पहले हम अंडमान निकोबार को शुरू करेंगे, तब लक्षद्वीप को पढ़ेंगे। तो अंडमान निकोबार यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसमें कुल 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोई एक द्वीप नहीं बल्कि यह एक द्वीप का समूह है जिसमें 572 द्वीप है और साथ साथ अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो होती है वो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में नहीं बल्कि ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और आप जानते हैं भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या उसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट या उसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार उत्तरी भाग की बात करते हैं तो कोको चैनल उत्तर से लेकर के उसमें लैंडफॉल उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर उसके बाद एक 10 डिग्री चैनल आता है जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल। और इसके दक्षिणी भाग को निकोबार कहा जाता है। इसी के अंदर में कार निकोबार है, लघु निकोबार है, ग्रेट निकोबार जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट है कोको चैनल जो कि अंडमान में है और सबसे दक्षिणी भाग है ग्रेट निकोबार जो कि इंदिरा पॉइंट है और ये निकोबार वाले पोर्शन में है, ठीक। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और नोट करके ज़रा डालेंगे, क्या चीज़ की इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नारकोंडम द्वीप है जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है ऐसा कहा गया है। और साथ ही वैरण द्वीप एकमात्र भारत का ऐसा द्वीप जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी है। दोनों पॉइंट को आप नोट करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या नोट करना है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत है सैडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। तीनों को नोट करके आप ध्यान में रखिएगा कि एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप पर, एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर और इस अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। आई होप आपको इतनी क्लियर हो गई। तो आइए अब दूसरी द्वीप समूह को पढ़ते हैं। यह है लक्षद्वीप समूह। यह जो द्वीप है वो अरब सागर में है। कहाँ पर है ये द्वीप? अरब सागर में। आप बोले थे एटलस को खोल कर रखिएगा, एटलस पर ध्यान देंगे। अरब सागर में ये द्वीप है और इसकी राजधानी कवारती है। कहाँ है इसकी राजधानी? कवारती है। इसके अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप आते हैं? 36 द्वीप। और एक और चीज़, ये पूरी की पूरी द्वीप समूह एक परवाल भीति की बनी है। परवाल भीति की ये पूरी द्वीप बनी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये भी मैंने बात आपको बताया था, इसको भी आप नोट डाउन करके रखेंगे। अब आइए जानते हैं कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप को लेकर के। जैसे कि एक द्वीप आता है व्हीलर द्वीप। इसे अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये भी है कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। पंबन द्वीप ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी आप जानते हैं भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है और भारत को पाकिस्तान से अलग कराती है। फिर न्यू मूर द्वीप ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद कुछ और द्वीप। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, जरा एक बार ध्यान देंगे। हमने पढ़ा कि इसकी विशेषता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। हमने बोला स्थिति जो है अंडमान की बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप की अरब सागर में है। अंडमान में द्वीपों की संख्या 572 है जबकि लक्षद्वीप में 36 है।
इसकी राजधानी अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण जो हुआ है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हुआ है, आगे हम बात करेंगे इस थ्योरी के बारे में। जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति द्वारा बना है। अंडमान निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा अपने आप को अलग करती है। अब वहीं लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होती है। तो ये कुछ तुलनात्मक अध्ययन था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम हैं भारत के प्रमुख द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से वो भारत के प्रमुख द्वीप है जिनको आपको याद रखनी है। आइए ध्यान देंगे इधर। तो सबसे पहले आता है माजुली द्वीप और न्यूमूर द्वीप। ये दो द्वीप को ध्यान में रखेंगे। माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ये। कौन? माजुली। और दूसरा है न्यूमूर द्वीप। यह भारत और बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के निकट बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो माजुली कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा नदी में, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप। और न्यूमूर द्वीप भारत बांग्लादेश की सीमा तट पर है, बंगाल की खाड़ी में। अगली जो द्वीप आती है आपकी गंगा सागर द्वीप एवं व्हीलर द्वीप। गंगा सागर द्वीप की बात करते हैं तो यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर है। जबकि वहीं व्हीलर द्वीप की बात करते हैं तो यह उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है और यहीं से ही भारतीय मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। कहाँ से? व्हीलर द्वीप से। तो इस बात को भी आप नोट करते हुए चलेंगे पूरी चीज़ें। आइए नेक्स्ट द्वीप की बात करते हैं। अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप और पंबन द्वीप। श्रीहरिकोटा की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में स्थित है और यहीं से ही इसरो की सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। जो भी इसरो है उनके पूरे के पूरे जो सैटेलाइट है वहीं से लॉन्च किया जाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसको आप मेरे को कमेंट में आंसर दीजिएगा। अब बात करते हैं अगले द्वीप की, छठे की, पंबन द्वीप। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है और आदम ब्रिज इसी का एक हिस्सा माना गया जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में है। यहाँ से गलती से मैप मिट गया है, नहीं तो यहाँ पर मैप भी था, सॉरी उसके लिए। तो रामेश्वरम में है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला जो द्वीप आता है सालसेट द्वीप और लैंडफॉल द्वीप। सालसेट द्वीप की बात करते हैं तो यह मुंबई में स्थित है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये द्वीप माना जाता है। किसको? सालसेट द्वीप को। और 8वां द्वीप आपका लैंडफॉल द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार के सबसे उत्तर में स्थित है। तो आई होप आपको इतनी द्वीप क्लियर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है उत्तरी अंडमान और आपकी 10वें नंबर पर मध्य अंडमान। तो उत्तरी अंडमान की बात करते हैं तो अंडमान यहाँ पर अंडमान में ये पाई जाती है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी हमने पहले ही बात किया है कि 732 मीटर की सैडल पीक है। और मध्य अंडमान की बात करते हैं तो यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अंडमान की 11वें नंबर की और 12वें ग्रेट निकोबार। दक्षिणी अंडमान की 23 द्वीप पर अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। कौन? पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर अवस्थित है। और ग्रेट निकोबार जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है और यहीं पर इंदिरा पॉइंट स्थित है जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सी है? तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब कुछ महत्वपूर्ण चैनल है उसको ध्यान में रखिएगा कि 8 डिग्री चैनल का मतलब क्या समझ रहे हैं? पानी के एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो दो क्षेत्रों को अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 10 डिग्री जो कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और डंकन पास ये दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। ठीक, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? ध्यान देंगे। हमने माजुली द्वीप के बारे में पढ़ा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप असम में है। श्रीहरिकोटा इसे प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में माना गया और यहीं से इसरो का जो होता है प्रक्षेपण होता है। व्हीलर द्वीप इसे मिसाइल परीक्षण केंद्र कहा गया जो कि उड़ीसा में है। पंबन द्वीप रामेश्वरम में स्थित है तमिलनाडु में। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे अंतिम दक्षिणी बिंदु है। इतना को आप याद रखेंगे।
तो बस हमारी जो पहली सामान्य जो जानकारी की चैप्टर थी ज्योग्राफी की, पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ी सेगमेंट, जिसको पढ़ने में हमसे 8 से 10 क्लास लगेंगी, उतनी बड़ी सेगमेंट को, भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो ठीक है, आपसे नए लेक्चर में मिलेंगे। वीडियो भले ही छोटी रह रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।